हेलो एवरीवन, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, nth ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट हमारे पास गिवन है। वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे है, अगर nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की पावर n से मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम है, y के रिस्पेक्ट में एक बार है तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। y की पावर एक है तो y से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है z का विद रिस्पेक्ट टू y तो y रेज टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। a0 a1 an ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स नंबर हैं और ये हमारे पास हो गया आर्बिट्री फंक्शन। अब हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ये वेरिएबल कोफिशिएंट की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल का सम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल एक्स को पुट करेंगे ई रेज टू दी पावर कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई को पुट करेंगे ई रेज टू दी पावर कैपिटल वाई, फिर लॉग ले दिया, कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी लॉग एक्स, कैपिटल वाई की वैल्यू होगी लॉग ऑफ वाई। ठीक है, फिर हमने देखा था कि यहाँ जेड एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फंक्शन हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन हो गया तो फिर हमने क्या किया, डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला। अब तो पहले जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स होगा क्योंकि जेड क्या, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो जेड का पहले कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इफ डेल कैपिटल एक्स बाई डेल स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ से और यहाँ पुट कर दी, 1/x आ गया। इफ x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो x डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेल कैपिटल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स आ गई। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, x डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल बाई डेल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी नाम दे दिया। ये फॉर्मूला याद रखना अब। ठीक है, सिमिलरली हम अदर रिजल्ट और डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। फिर ये राइट हैंड साइड को पहले कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसका, फिर कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, एक्स एज इट इज, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव प्लस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इस तरह से इसको अप्लाई कर दिया। ये डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/x, फिर हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये मिल गया। इस टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड ले आए, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स को राइट हैंड साइड लेके आने पे ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद हमने क्या कर दिया, अब डेल स्केयर देखो यहाँ पे एक्स डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू डी थी तो इसको दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेल स्केयर बाई डेल कैपिटल एक्स स्केयर की वैल्यू हो जाएगी डी स्केयर। ठीक है, यहाँ से जैसे अगर ये इसके इक्वल है तो इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव कर दो तो ये डी स्केयर हो गया, ये डी हो गया इंटू जेड हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स स्केयर डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी डी इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड। ठीक है, ये भी याद रखना। सिमिलरली अगर हम nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और साथ में एक्स की पावर n मल्टीप्लाई में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू अप टू डी n माइनस 1 तक।
डी माइनस एन माइनस वन तक। ठीक है, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। सिमिलरली और भी रिजल्ट्स हैं हमारे पास, हम ये भी शो कर सकते हैं। वाई डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू डी डैश इंटू जेड होगी, जहाँ पे डेल बाई डेल कैपिटल वाई की वैल्यू है डी डैश, तो वाई स्केयर डेल स्केयर जेड बाई डेल वाई स्केयर की वैल्यू डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू जेड। सिमिलरली nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई की पावर n मल्टीप्लाई में, तो इस तरीके से ओपन करेंगे डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू डी डैश माइनस टू अप टू डी डैश माइनस एन माइनस वन इंटू जेड तक। फिर हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स भी आएंगी, जैसे हमारे पास ये आएगा डेल स्के जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, अगर ये आ गया तो कैसे इसके साथ में एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में, तो उसको यूज करेंगे डी इंटू डी डैश इंटू जेड, ये इसका डेरिवेशन हो गया। फिर इसको जनरलाइजेशन कर दिया, अगर m प्लस nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इन दिस वे, और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इनको एज इट इज ही ओपन करेंगे। सबसे पहले x की पावर m और mth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ऐसे डी माइनस वन अप टू डी माइनस एम माइनस वन तक। फिर ये nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई है इसमें, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई ना, इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट होकर इस तरह के फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बनेगी, और फिर हम इसको जो चैप्टर 4 में मेथड्स हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के, तो उनकी हेल्प से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। पेज नंबर है 5.3। सपोज हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें एक खास बात आप देखिए, ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये क्या होगी, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट होगी। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। स्मॉल एक्स को पुट करेंगे ई रेज टू दी पावर कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई को पुट करेंगे ई रेज टू दी का पावर कैपिटल वाई, लॉग ले देंगे दोनों साइड, शो दैट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग डेल बाई डेल कैपिटल एक्स को डी लेंगे, डेल बाई डेल कैपिटल वाई को डी डैश लेंगे। ठीक है, अब जितने भी फार्मूले हमने पढ़े थे वो यहाँ ऑपरेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन इंटू जेड हो गया, जेड कॉमन कर लिया, फिर ये हो गया 4d इंटू डी डैश और प्लस 4, ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, ये 6 डी डैश, जेड कॉमन कर लिया, और यहाँ से एक्स रेज टू दी पावर 3 कितना होगा, ई रेज टू दी पावर 3x, तो ये क्या बन गया। सिमिलरली वाई की पावर 4 कितनी होगी, वाई की पावर 4 इंटू ई रेज टू दी पावर कैपिटल 4 इंटू कैपिटल वाई, ये बन गया। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ना जो डी और डी डैश में चल रहा था ना, ये इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स नहीं लिखेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिखेंगे, क्योंकि अब ट्रांसफर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। फिर हमने क्या करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में याद रखना कि इस तरह से वैल्यू भी पुट करनी, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की, स्मॉल लॉग ऑफ स्मॉल वाई और लॉग ऑफ स्मॉल एक्स। फिर हम निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन। कैपिटल एक्स की वैल्यू डी की जगह पे पुट कर दी, कैपिटल वाई की वैल्यू, कैपिटल वाई के कोफिशिएंट की वैल्यू डी डैश की जगह पे पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये नॉन जीरो बन गया, तो ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब ई रेज टू दी पावर कैपिटल एक्स और ई रेज टू दी पावर कैपिटल वाई की वैल्यू भी आपने पुट कर देनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, जिसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
तो हमें इस तरह से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है।